दड़बा इमारत की दर्जनों खिड़कियां उस बदनाम सड़क की तरफ खुलती थी जहां शाम डूबते डूबते रंगीनियां जवान होने लगती थी। हर खिड़की से एक उदास लिपा पुता चेहरा, होठों पर कुछ अश्लील फिक्रे और आंखों में जबरन निमंत्रण का भाव समेटे ग्राहकों को रिझाने में व्यस्त रहता था। इन्हीं दर्जनों चेहरों में एक चेहरा उसका भी था। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके चेहरे में अभी भी मासूमियत बची रह गई थी। सारी सखियां उसे बेवकूफ, भोली और नादान कह कह कर चिढ़ाती रहती। वो थी भी ऐसी। जिस बाजार में लोग चेहरे तक याद नहीं रखते, वहां वो बाजारू होकर भी अपने ग्राहकों के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाती। वो प्रेम तलाश रही थी और इसी क्रम में वो कई बार अपने ग्राहकों को वो सब करने की छूट दे जाती जिससे उसे तकलीफ होती थी। पर फिर भी पौरुष की कठोरता पर स्त्रीत्व समर्पण हमेशा भारी पड़ता। वो सब कुछ जब्त कर जाती, लेकिन अक्सर उसका टूटा हुआ दिल और टुकड़ों में बट जाता, क्योंकि हर जाते हुए ग्राहक को उसकी टीस से ज्यादा उसकी पहचान की परवाह थी। पूरी रात जिसके मुंह से मेरी जान या मेरी राजकुमारी जैसे शब्द निकलते, भोर होते ही वो पैसे गिनता हुआ एक अजनबी बन जाता जिसके मन में उसकी किसी भी भावना का कोई मोल न था। अक्सर जाता हुआ ग्राहक उसे झिड़क कर दूर धकेलता हुआ दो चार गालियां सुना ही देता और वो स्तब्ध रह जाती, बिल्कुल ठगी हुई, ऐसे जैसे पहली बार हुआ हो ये सब। पीली मध्यम रोशनी में डूबा हुआ, सस्ती शराब और भीने हुए सिगरेट की गंध से युक्त उसका 10 बाई 10 का कमरा दिन में अक्सर उसे बहुत बेचैन करता था। लेकिन शाम होते ही वो अधीर हो उठती, अपने किसी प्रेमी के सीने पर अपना सिर रखकर दो मीठे बोल बोलने और सुनने के लिए। इन अंतरंग पलों का भ्रामक वास्तविकता वो भली भांति जानती थी। ये भी कि भोर के साथ ही वो फिर वहीं होगी जहां उसकी बेचैनियां उसका दम घोटेंगी। फिर भी उसके प्रेम की सामर्थ्य थी कि वो अपने ग्राहक को अपना प्रेमी समझ स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देती थी। एक शाम जब वो चटक लिपस्टिक और काजल से लिपी हुई खुद की नुमाइश में व्यस्त थी, उसकी आंखें नीली जींस और सफेद टी शर्ट वाले उस लड़के से टकराई जो उसे उससे 2-5 साल छोटा ही लगा। नजरें मिली, लड़का थोड़ा सहम गया, वो भी दूसरे ग्राहक तलाशने लगी। लेकिन वो पल शायद दोनों के जहन में कैद हो गया। अगले कुछ दिन ऐसे ही देखा देखी का दौर चलता रहा। वो फिर से इश्क कर बैठी। एक दिन उसने हाथों के इशारे से लड़के को ऊपर बुलाया। दस्तक होते ही उसने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था, पर थोड़ा डरा हुआ। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और अपने बिस्तर तक ले गई। लड़का चुपचाप बैठ गया। लड़के की मासूमियत ने उसका मन मोह लिया था। कुछ पियोगे? उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आज मेरा भी पीने का मन है, कहते हुए उसने सस्ती सी विस्की अलमारी से निकालकर 2 पैक बनाए। पूरी रात बातें चलती रही और शराब का दौर भी। 2-3 बजते बजते लड़का सो गया। वो बड़ी देर तक लड़के को सोए हुए देखती रही। एक टक अचानक वो उठी और लड़के को झिकझोर के जगाया। क्या हुआ, सोने दो अभी। लड़के की आवाज में एक अलग सा अपनत्व भरा आदेश था। वो ठिठक गई। अपनी सांसों को जीवन की पीठ पर धड़कते हुए सुना उसने। बड़ी आत्मीयता से लड़के के माथे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, उठो बाबू, दिन निकल जाएगा तो यहां से निकलोगे कैसे? उसे अब लड़के की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही कितने दिन बीते। लड़का अक्सर उसके पास आता, कभी कोई छोटा मोटा उपहार, कभी शराब की बोतल, कभी बिंदी, कभी चूड़ियां। उसे उसका प्रेमी मिल चुका था। एक रोज लड़का दोपहर में ही आया, नशे में बिल्कुल धुत। उसके सामने घुटनों पर बैठकर रोने लगा। वो डर गई। उसने गले लगाते हुए लड़के से कारण पूछा। पिछले कई दिनों से घर में मेरी शादी की बात चल रही है। अब घर वाले नहीं मानेंगे लगता है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो होना ही था ना किसी दिन।
उसने लड़के को बैठाते हुए कहा। लड़के ने उसकी हथेलियां पकड़ ली और उन पर अपने गाल टिकाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ही शादी करूंगा। वो स्तब्ध रह गई, बिना किसी गाली, बिना किसी झिड़क के। तुम जानते हो मैं क्या हूं? ऐसा नहीं हो सकता। लड़का केवल देखता रहा उसकी ओर। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और कमरे के बाहर निकालते हुए कहा, ग्राहकों, अधिकार ना जमाओ। और जिसने कभी निहायत ही बदतमीज ग्राहकों को भी गालियां ना दी हो, उसने उस लड़के को वो सब कुछ बोला जो उस समय बुरा से बुरा उसके दिमाग में आया। लड़का भौचक सब सुनता रहा और खामोश कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हुआ फुदफुदाया, साली, रांड। कजरारी आंखें पहले ही भरी हुई थी, लेकिन जब बही तो गुमनाम धब्बा छुट गया बदरंग जमीन के हिस्से। लड़की के होठ कांप रहे थे। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी कि रुक जाओ, मैं भी प्रेम करती हूँ तुमसे, लेकिन उसका प्रेम तेजाब था और वो नहीं चाहती थी कि इसकी तपिश उसके प्रेमी को छुए। अगली सुबह लड़के ने समाचार पत्र में एक युवती की लाश देखी जो नदी से निकाली गई और इसके आंचल में बंधी चिट्ठी में केवल एक पत्र बंधा था जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय, कभी तो तुम समझ ही जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है और मैं तुम्हें अपना जीवन सौंपती हूँ। हो सके तो अपनी कलंकिनी राधा को क्षमा करना मेरी शाम। कुछ समय बाद लड़के के आंगन में एक छोटी सी बच्ची घर घर खेल रही थी। अचानक ही वो बच्ची लड़के की ओर मुड़ी और पूछा, मुझसे शादी करोगे पापा? लड़के ने बच्ची को गोद में उठा लिया और भाव विहीन होकर कहा, मेरी राधा रानी, मैं तो हमेशा से ही तेरा हूं। प्रेम जिंदा रहता है हमेशा।